Hello everyone, welcome to the part 2 of our previous discussion where we started discussing on if we should buy a house or not. और हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि why we should buy a house. हमने उसको लिंक किया था हमारी मास्लोज नीड ऑफ हायरार्की से, और इस पार्ट में हम लोग चेक करेंगे दी व्हाट पार्ट एंड हाउ पार्ट कि हम कैसे हाउस को परचेज कर सकते हैं और हमें एक्चुअली में किस टाइप का हाउस और क्या लेना चाहिए. तो लेट्स गो. आई थिंक यू वुड बी एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ, एंड सो ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस ऑन दीज टू पार्ट्स टुडे. तो हम पहले चूज करते हैं व्हाट. तो एज वी डिस्कस अर्लियर कि हम इस हाउस को हमारी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए ले रहे हैं. ये कोई हमारी इन्वेस्टमेंट परचेज नहीं है, ये हमारी कोई लग्जरी परचेज नहीं है, ये हमारी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए है. हम इसमें ईदर खुद को रहने के लिए ले सकते हैं या जस्ट एज अ बैकअप ले सकते हैं. तो हमें चूज करना है एज स्मॉल प्लेस टू लिव एज पॉसिबल. इट कुड बी 1 BHK, it could be a studio, maximum it could be a 2-bedroom house, because we are not trying to buy this as a multiple, I would say like multi-need investment. तो हमें इसको as small as try करना है. हम नेसेसिटी के लिए ही ले रहे हैं. हम कोई भी ये इट्स नॉट अ परचेज जिसमें हम ROI या वो करना चाहते हैं. और इट कुड बी इन अ सिटी वेर यू आर करंटली लिविंग और in your native city. So if it's easier, the prices are lower and you are able to get a place in your hometown, it could be done. If not, if you have some a good amount of money, I would say, because if you are living in top tier cities, for example आप मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में रह रहे हैं, तो it would be hard for you to even buy a 1-bedroom apartment without taking large amount of loan. So आप अपने वो कंडीशंस को देख के एक डिसीजन बना सकते हैं. एंड यू कैन ईदर गो फॉर रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट इन द सेंस कि वो रेडी है, आपको डे 1 से मिल रहा है, आप उस सिटी में नहीं रह रहे हैं, यू कैन रेंट इट आउट. और अगर आप यू आर बाइंग इन द सेम सिटी, देन यू कैन ऑफ कोर्स चूज टू लिव इफ यू चूज. एंड सेकेंड ऑप्शन हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टीज भी हो सकती है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हम उसमें सिर्फ वही प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिनमें हमें रिस्क नहीं दिख रहा है. बिकॉज हम ये जो प्रॉपर्टी है अपने रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए ही ले रहे हैं, और वी डोंट वांट टू ऐड फर्दर रिस्क कि हमें उसका कभी पोजेशन ही ना मिले और हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वी मेक अ लॉस ऑन इट. तो ये हमारा कवर करता है कि हमें क्या लेना चाहिए. Now let's go back to the third point कि हम कैसे ले सकते हैं. तो most conditions में for example if I generalize कि people who are initially in their careers, तो you can maximum try to pay the minimum 20% down payment. Rest आपको लोन पे ही लेना पड़ेगा. अब ये लोन आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू भी ले सकते हैं. एंड इफ़ यू आर एम्प्लॉयड, यू आर अर्ली इन योर करियर, द चांसेस आर हाई दैट पीपल विल लोन इट टू यू. एंड आफ्टर दैट अगर आप ये 20% भी आपके लिए बहुत टफ हो रहा है, देन आई थिंक वन वे इज दैट यू मेक अ टारगेट एंड सेव फॉर फ्यू ईयर्स. सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग रैंडमली इन अदर एसेट क्लासेस, किसी ने बोला गोल्ड ले लो, किसी ने बोला म्यूचुअल फंड ले लो, इक्विटी ले लो, छोटा आप बहुत चीज़ें लेके बैठे हैं, उससे बेटर है कि आप सेव कर लो इनिशियल 2-3 साल. आप ये 20% का बैकअप बनाओ और उसके बाद यू कैन टेक अ लोन. और आपके अर्ली लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका करियर थोड़ा स्टेबल रहेगा और आपको लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है. तो
क्योंकि जैसे जैसे आप करियर में ग्रो करोगे आपकी सैलरी बढ़ेगी बट आपका खर्चा भी बढ़ेगा, आपके रिस्क भी बढ़ेगा। तो आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दिस पॉइंट टू दैट सेंस। तो आप अपने सिचुएशन के हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि आप कैसे ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट को जुगाड़ोगे। अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन लिया है तो आप 4 to 5 ईयर्स में वो अमाउंट पे कर सकते हो। तो इन केस आप कर सकते हो तो देन यू विल नॉट बी नीडेड टू टेक अ लोन। तो ये हमारी अप्रोच रह सकती है। नाउ इसको हम कंक्लूड करते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है? तो इससे क्या है कि हम ट्राई कर रहे हैं एक ईजी टू अफोर्ड सोल्यूशन। हम इसमें कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इवन आई बिलीव कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा सबके लिए ROI नहीं जनरेट कर सकता। सो सम पीपल जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं या किसी और पर्पस से कर रहे हैं कि अपकमिंग लैंडमार्क है, इस टाइप से, तो ही एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होंगे रियल एस्टेट के प्राइस में, एल्स वो लीनियरली ही बढ़ेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इजी टू अफोर्ड करना और अर्ली स्टार्ट करना। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी आर गिविंग आवरसेल्फ एक्सेस एंड ओनरशिप टू अ फिजिकल एसेट। ठीक है, तो आई वुडंट spend much time on it, and thank you for watching this. See you in the next video.